किसी को भागवतम चाहिए तो यहाँ पे है प्रथम स्कंद, और यहाँ पे इंग्लिश में भी है। एक आ रहा है क्या, तार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। आपके पास भी होगा ना प्रथम स्कंद, मैंने दिया था। ठीक। अच्छा, तो ऊपर आपको श्लोक दिखाई पड़ेगा, जस्ट इन केस आपको श्लोक देखना। आप जूम उसके सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, कंट्रोल्स के द्वारा, जैसे चाहें। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इससे पहले कि हम लोग भागवतम की शुरुआत करें, आज हम लोग एक बहुत सुंदर बात सीखे। ब्रह्मा जी की उक्ति है, वो कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान, जो आपके संबंध में कार्य नहीं करता है उसके कार्य विफल ही होते हैं। एक्टिविटीज विच आर नॉट ऑफर्ड टू यू आर डूम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। लेकिन जो आपके संबंध में कार्य किए जाते हैं, बहुत थोड़े से भी हों तो वो सफल होके ही रहते हैं। इवन एक्शन विच इज डन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इफ इट इज ऑफर्ड टू यू, दे ऑल गिव परफेक्ट, दे ऑलवेज ब्रिंग परफेक्शन। बहुत सुंदर। और साथ साथ वो कार्य जो भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम को सुनना, भगवान का कीर्तन करना, उनका तो कहना ही क्या है। अर्थात भक्तों को कभी भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। हरि नाम करना, भक्ति करना कभी भी निष्फल नहीं जाता है। एक भक्त की श्रद्धा होनी चाहिए। Maybe you can come little like this, I can see you also, all the devotees, and we can sit in a circle. तो भक्तों को विश्वास होना चाहिए कि आज हमें भले सिद्धि मिले या ना मिले, हमको लग रहा है कि हमें टेस्ट नहीं मिल रहा या मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उस पर विचार किए बिना व्यक्ति को साधना में, भक्ति में लगे रहना चाहिए उत्साह के संग। हम लोग आज 9वें श्लोक को चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी देखेंगे और टीकाओं को भी देखेंगे आचार्यों की। तो मेरे पीछे बोलिएगा। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस् तन्नः संशितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस् तन्नः संशितुमर्हसि। आप कृपया भागवतम मेरे को एक दे सकते हैं 1 मिनट के लिए? इसके पहले वाला श्लोक, इसको श्लोक को खोल के रखे हैं आप भागवत को। इसके पहले वाला श्लोक का कनेक्शन दिखाना चाहता हूँ मैं, जरा दिखा दीजिए 1 मिनट। ओके। 8 में बताया गया है, वेततं सौम्य तत्सर्वम तत्व तत्सदुग्रात। ओके, उन्होंने कहा था इससे पहले वाले श्लोक में कि आपको परा और अवर, यानी कि सभी वेदों में जो भी कुछ लिखा है उसका ज्ञान है। तो अब वो बोल रहे हैं तत्र तत्र, जो जो आपने वहाँ पे पढ़ा था उसमें से आपने, और इसमें लिखा है दीर्घ जीवन, आयुष्मान मतलब बहुत लंबा जीवन में आपने प्राप्त किया। तो उसमें बताइए कि सबसे आसान मार्ग क्या है और सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। जो श्रेय का अर्थ होता है, जो पुरुषार्थ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है और उसको प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपने खूब शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो अब आप हमको बताइए इसको। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब उन सब शास्त्रों में जो आपने पढ़ा है। अंजसा मतलब सहज। अंजसा शब्द 3रे स्कंद में भी आता है, जब माता देवाहुति अपने पुत्र भगवान कपिल मुनि को बोलती हैं कि बड़ी आसान तरीका बताइए।
युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं गृहस्थों का उद्धार हो जाए आसान तरीका बताइए, कभी मुश्किल तरीका नहीं बोलते। वसुदेव जी नारद जी को पूछते हैं आसान तरीका बताइए। हर बार भक्त लोग बोलते हैं आसान तरीका, और आसान तरीका क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन। आयुष्मान मतलब दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ है, भवता मतलब आपके द्वारा, तो यत जो कुछ विनिश्चितम मतलब निश्चित किया, यानी कि लंबी आयु को प्राप्त करके आपने खूब शास्त्र पढ़े हैं, गुरुजनों के मुख से सुना है। अब आप ये बताइए कि सार क्या है। जैसे आपको याद है प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा तुमने बहुत पढ़ लिया गुरुजी से, अब बताओ सार क्या है? और कहता है भगवान विष्णु की शरण में जाओ। ये क्या बोला तुमने, क्या सीख लिया? पुमसाम यानी जन सामान्य के लिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो ऋषि मुनि के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति कर ले उसके लिए क्या है आसान चीज़। एकांततः मतलब नितांत, एकांत मतलब ये नहीं कि अब ये भी है और वो भी है। जैसे आपने सुना है ना प्रेमाप उमार्थो महान, मतलब ऐसा नहीं कि अब प्रेम भी लक्ष्य है और कुछ भी लक्ष्य है, वो उसके बगल में नहीं आता। एकांत मतलब उसके अलावा और कोई श्रेय नहीं होना चाहिए, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। श्रेय मतलब परम कल्याण। श्रेय और प्रेयस का अर्थ आप समझते हैं। प्रेयस मतलब इंद्रिय तृप्ति जो तुरंत मिल जाए, श्रेयस मतलब आगे क्या लाभ होगा। ठीक है, प्राय लोगों की श्रद्धा प्रेयस में होती है, लेकिन बुद्धिमान लोग श्रेयस पे लाभ देते हैं, जय विश्वास करते हैं, अर्थात मैं आज कुछ कर रहा हूँ भले ही वो तप लगे लेकिन आगे मेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ऐसी वस्तुओं में क्या श्रेष्ठ है? आप देखिए प्रायस पुरुषार्थ को बोलते हैं वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इसी को लोग श्रेयस मानते हैं कि भाई आज मैं कुछ तपस्या कर रहा हूँ, आगे मुझे धर्म की प्राप्ति होगी, मुझे अर्थ की प्राप्ति होगी, काम की प्राप्ति होगी, या फिर अंततो गत्वा मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन इनसे भी कुछ अधिक कल्याणमय है अगर जीव के लिए तो आप बताइए। ठीक है, तथा मतलब उसको बताइए, न मतलब हमको, श से तुम समझाने के लिए अर्हसी योग्य हो। ये तो स्पष्ट है क्योंकि आप योग्य हैं, आपको पूछ रहा हूँ। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के लिए समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया। मतलब सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्या चीज करने से लोगों को परम कल्याण में वस्तु प्राप्त होगी। What is the process and what is the highest goal to be attained by living entities which can be easily done by every human being? This is the question asked. तो ये पहला प्रश्न है, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि 6 प्रश्न क्या हैं। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, हमारे जो भी हिंदी में या अंग्रेजी में आप समझते हैं, आप बताइए कि पहला प्रश्न क्या है। इन 6 प्रश्नों पे पूरा श्रीमद् भागवतम आधारित है। तो क्या प्रश्न आपने सीखा? ओके, माइक आज हमारे पास एक ही माइक है, इसमें एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। यस, पहला प्रश्न क्या है? वो कह रहे कि आप माइक के ऊपर हाथ ऐसे मत रखिए। हाँ यस, अब बोलिए। आपका कल्याण हो, कह रहे कि आप जीवों के श्रेय के लिए आपने क्या निश्चय किया है? जीवों का परम श्रेय किसमें है और वो आसानी से कैसे समझा जाए, और उस वो ऐसी विधि बताइए जो आसानी से कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति को बुखार हो और कहो भाई हिमालय पर जाकर के आप दवा लेके आइए, तो अब सोल्यूशन बता दिया गया है, लेकिन क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? तो वो ऐसे सोल्यूशन का फ़ायदा नहीं है। कहने का अर्थ है देयर इज नो सोल्यूशन। भूख लगी है तो आप चावल उगाइए, उसके बाद चावल पकाइए, उसके बाद खाइए, तो ये कोई सोल्यूशन है? अब बोलो कृष्ण हॉल में प्रसादम रेडी है, खा लीजिए, तो समझ में आता है, लेकिन सोल्यूशन आसान भी होना चाहिए, नहीं तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि आपने पूरा शास्त्र को पढ़ लिया है, अब हमको सार बताइए कि सार क्या है और जीवों के परम कल्याण के लिए क्या चीज़ ठीक है। हरिचरण प्रभु क्या है प्रश्न? चलो आप उनको तेलुगु में समझाइएगा। ठीक है, ओके। तात्पर्य को हम देख रहे हैं। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। बहुत सुंदर, पहली लाइनें कितनी सुंदर है। गोस्वामी का अर्थ केवल ये नहीं है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करे, इंद्रियों को संयम करने से, भगवान की भक्ति करने से जो उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है कि जीवों का कल्याण भगवान की भक्ति में है, उसको दूसरों को कैसे देना है, ये इस विचार में इसको मग्न रहना चाहिए। ये एक सुंदर बात है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये प्रचार की भावना हमेशा बनी रहती। हम लोग सोचते हैं कि गोस्वामी मतलब अपनी इंद्रिय सीमित कर लिया, हमने अपना जप कर लिया, भागवत पढ़ लिया, अच्छी बात है, तो अच्छी तो करना ही है,
लेकिन उसको पढ़ने के बाद दूसरों को आपको कस्टमाइज सोल्यूशन देना पड़ेगा। ये करो, ऐसे हरे कृष्णा करो, इतना पढ़ो ताकि तुम भगवान के धाम की प्राप्ति कर लो। वो पूरा शास्त्र पढ़ने की उसके पास योग्यता नहीं है। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं आप लोग के, कितने लोग के मन में ऐसे विचार आते हैं? ओके, वन वेरी गुड। प्रचार करने का, यस, हाँ, लोग की मदद कर सके, वेरी नाइस। वो कोई बात नहीं, लेकिन प्रचार जरूर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको भक्ति का लाभ महसूस हो रहा है। इस जगत में भी जब कोई व्यक्ति दवा लेता है और दवा का लाभ होता है तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से वो प्रेषित करने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार से भक्त प्रचार ना भी कर पाएँ, लेकिन कम से कम विचार जरूर आने चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसका आधारभूत बात यह है कि आपको खुद को फायदा हुआ। ठीक है। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये मैं नहीं समझता कि तुरंत समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में आई है तो समझाने का प्रयास कीजिए। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। उदाहरण ना दीजिएगा, पहले आप सिद्धांत समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। क्यों? माइक ऑन नहीं किया हुआ शायद। हाँ, हर जीवात्मा सुख चाहता है। हाँ, तो अगर वो आध्यात्मिक कल्याण करता है तो वास्तविक उसके आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि ये तो सत्य है, लेकिन भौतिक कल्याण कैसे हो जाता है? क्योंकि लोगों में जो आजकल जो भौतिकता में है, जो वो क्लेश है, द्वेष है, ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति जब आध्यात्म में आता है तो अपने आप वो शांत हो जाता है। कैसे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और मैं कुरेद रहा हूँ उत्तर निकालने के लिए। बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बात बताते हैं कि हम लोग अज्ञान के कारण पाप करते हैं। आप पाप अज्ञान से करोगे, लेकिन प्रकृति के नियम तो कठोर हैं, आपको दंड मिलेगा। तो जब आध्यात्मिक अनुशीलन करता है व्यक्ति के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य मिलता है। तो वैसे भी भौतिक कल्याण उसका होता है। और ऐसी चीज़ों से जिससे उसका नुकसान होने वाला है उसमें वो संलग्न नहीं होता। जैसे लोग मांस खाते हैं, तो अब मांस खाते हैं, ये तो पाप है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक अनुशीलन करता है तो इनको त्याग देता है। तो जो त्याग देगा तो उसका पाप नहीं होगा और आगे आने वाली कितनी सारी बीमारियों से बचता है और आगे भी कल्याण होगा। मेक सेंस? यस, बहुत सारे, मतलब सदाचार करने से, जो भक्ति करते हैं वो सदाचार अपने आप करते हैं। जब सदाचार करेंगे तो उनका भौतिक रूप से भी ठीक रहेंगे। अतएव आचार्य गण समान जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग यानी कि भौतिक कल्याण के लिए उपदेश देते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी सुना हुआ है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। जितना जीव बहिर्मुख रहेगा उतना माया देवी और उसको दुख देंगी, और उसको गुरुजी भी नहीं रोक सकते। क्या कहने का अर्थ है? अगर आपको बुखार है और बीमारी आ रही है, वो गुरुजी नहीं रोक सकते। आपको ये बता सकते हैं कि कैसे कार्य करो ताकि तुम्हें आगे कष्ट नहीं आए। मेक सेंस? ठीक है। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें। जहाँ तक मैंने सुना है, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कलाउस्मिन युगे जहाँ मंद सुमंद मतयो, ये अभी आएगा कि हाँ आगे हमारा की बहुत योग्यताएं हैं, हम लोग के पास आयु नहीं है, बुद्धि नहीं है, और अगर हो भी कुछ बुद्धि और थोड़ा बहुत हो भी तो हम लोग मिसगाइडेड हैं, वो सब चर्चा होगी। यानी लोगों के पास शास्त्र पढ़ने की कोई समय नहीं है, योग्यता नहीं है। तो आप बता दीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर फल डाइजेस्ट ना कर सके तो फल का जूस निकाल करके पिला दिया जाता, तो आप जो शास्त्रों का सार है वो आप बता दीजिए। क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं, यानी वर्णाश्रम धर्म का भी कोई पालन नहीं कर पाता है। तो अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा करी। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। अभी आप कलयुग के गुणों का वर्णन करेंगे, कलयुग के लोगों का, तो हम लोग देख सकते हैं। इससे पहले हम श्लोक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देखेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं, इनका बहुत अच्छा स्टाइल है श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि पहले वो कुछ जिज्ञासा आपके मन में उपजा देते हैं, तो आपका मन होता है कि सुनने के लिए क्या बोलेंगे। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि ऋषिगणों ने प्रश्न, मतलब उनके गुणगान किया था कि आप सारे शास्त्रों को बढ़िया से जानते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? तो फिर मैं सभी विषयों में बोलूँगा। आप जान रहे हो कि मैंने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो उसका कहना चाहते हैं कि अब मैं सब कुछ बोलूँ।
तो इसलिए आप समझ गए ना। नहीं, आप सब कुछ मत बोलिए, केवल सार, हमको सार बताइए। भले आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें सब कुछ नहीं सुनना, हमें खाली सार सुनना है। बहुत रसमय है टीका ये। इस श्लोक में ऋषिगण बताते हैं कि शास्त्रों के कौन से सार को वे सुनना चाहते हैं, मतलब जो वो सार जो जीवों के परम कल्याण के लिए हो। समझ में आ रहा है ना आपको क्यों प्रश्न किए वो? आयुष्मान शब्द इंगित करता है कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने शास्त्र को पढ़ा था और मनन किया था उनके ऊपर। किसके ऊपर? शास्त्रों के ऊपर। यानी कि ये विश्वास है ऋषियों को कि इनको बढ़िया से ज्ञान है। भाई सहज रूप से, जैसे मान लीजिए कोई एकदम न्यू डिवोटी आया है तो कहे वो गीता क्लास दे रहा है, तो आप कहेंगे भाई अभी इसको थोड़ा सा मतलब नहीं जानता होगा। लेकिन कोई बहुत सीनियर वैष्णव हैं जो बहुत साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो न सिर्फ उन्हें शास्त्र ज्ञान है, अपितु उनको उसका अनुभव भी प्राप्त है। इस चीज़ है तस्माद् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। अर्थात ब्रह्म में, ब्रह्म मतलब यहाँ पे है वेद, वेद में वो बहुत पारंगत हैं, साथ ही साथ ब्रह्मणि उपशमाश्रमम, यानी कि भक्ति के अभ्यास के द्वारा उन्हें भगवान का स्पर्श प्राप्त है, भक्ति का अनुभव प्राप्त है। तो यानी शास्त्रों का ज्ञान के साथ साथ उनकी दृढ़ श्रद्धा है, भक्ति है। ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो इस ज्ञान के संग विज्ञान भी है। तो यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है ऋषि मुनि सूत गोस्वामी में दो प्रकार की श्रद्धा रख रहे हैं। एक, शास्त्र का ज्ञान आपको बढ़िया से है, लंबे समय तक आपने अध्ययन किया है, मनन किया है, और गुरुजनों की सेवा करने के कारण आपको विज्ञान भी प्राप्त है। ठीक है, इसलिए आप जानते हो। जैसे किसी को इस्कॉन के किसी भी डिवोटी को पूछेंगे भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलेगा कृष्ण प्रेम। और उससे पूछो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, आप समझ पा गए अंतर? मतलब शास्त्र ज्ञान तो हो गया कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम, और आपका लक्ष्य क्या है वो व्यक्ति को खुद को उत्तर करना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये श्रीमद् भागवतम का बड़ा सुंदर गुण है कि इसको सिंसियरली सुनने वाले व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य वही हो जाता है जो होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो शास्त्र में है, और वो भागवतम की शक्ति है कि आपको परिवर्तित कर देती है। जब हम देखते हैं कि भक्त लोग किस प्रकार से भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम भी भौतिक अभिलाषा छोड़ करके भगवान से उसी प्रकार के संबंध की लालसा करने लगते हैं। तो ये हरिनाम, हमारा हरिनाम जो है वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, जैसे अन्य भक्तों ने किया। एकांततः पढ़िए दशरथी प्रभु। एकांतता पूर्ण रूपेण या शुरुआत से जो मानव मात्र के लिए परम पुरुषार्थ है, जिसको अपने निर्णात्मक रूप से ढूंढना है, सभी शास्त्रों में ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब तत्र सारे शास्त्रों में वो पुरुषार्थ जो सभी के लिए, आगे श्लोक आएगा, सवे पुंसाम परो धर्मो, सभी के लिए, मतलब गांव वाले के लिए, साउथ इंडियन के लिए कि नॉर्थ इंडियन के लिए, इंडोनेशियन के लिए कि अमेरिकन के लिए, सभी के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पुंसाम शब्द स्पेशली मानवों के लिए है। सभी के लिए परम पुरुषार्थ ये है कि भक्ति में लगा जाए, जिससे भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये चीज़ बड़ा स्पष्ट आप देखेंगे, जो तो दूसरा अध्याय आएगा कि तुरंत ही बता देते हैं, क्या कहते हैं उसे, हिटिंग, क्या कहते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश। झाड़ के आगे ऐसे घूमते नहीं रहते हैं ना, होता है ना, कुछ लोग गोलमाल करते हैं, गोलमाल नहीं कर रहे, सीधे बता रहे इसके द्वारा जीव को संतुष्टि प्राप्त होगी। कल्याण से अर्थ समझ लेना चाहिए, कल्याण का अर्थ है सुख। अभी किसी कोई भक्त बोल रहे थे सुख, हाँ आप ही बोल रहे थे, सुख ढूंढना चाहते हैं, तो परम कल्याण मतलब परम सुख कहाँ से मिलेगा? भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करके। तो ये चीज़ स्पष्ट कर दी जाएगी दूसरे अध्याय में ही। ठीक है। अंजसा अर्थात ऐसे समझाएं जिससे जल्दी समझ में आ जाए। मतलब हम लोग बहुत बुद्धि नहीं है, और इसलिए आप कृपया पूरा शास्त्र समझ नहीं सकते, तो इसलिए आप जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओके। श्रेय का अर्थ है उससे श्रेष्ठ कुछ ना हो, उसके समान कुछ ना हो, और वह किसी और वस्तु के अंतर्गत ना आता हो। थोड़ा समझ रहे हैं इसका? श्रेष्ठ मतलब उस भगवत प्रेम जो है वो ऐसा नहीं है कि अन्य पुरुषार्थों के अंतर्गत आता है। जैसे जिस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भुक्ति और मुक्ति उसकी समय हाथ जोड़ के प्रतीक्षा करते हैं, तो यानी भुक्ति और मुक्ति प्रेम के अंतर्गत आ जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन भुक्ति और मुक्ति रहेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम मिल जाएगा।
तो यानी प्रेम से श्रेष्ठ कुछ है नहीं, प्रेम के समान कुछ नहीं है, और भगवत प्रेम किसी अन्य पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता। समझ गए श्रेष्ठ का अर्थ? पहला चीज, नथिंग इज बेटर देन दिस, नथिंग इज इक्वल टू इट, एंड इट डजंट कम एज अ गिफ्ट विद अदर पुरुषार्थस। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीसरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? भगवान के प्रेम से अधिक कुछ है नहीं और उनके बराबर भी कुछ नहीं, क्योंकि भगवत प्रेम से जितना सुख जीव को मिलता है भक्ति की क्रियाओं को करने में, उतना किसी से नहीं मिलता। जैसे ब्रह्मांड का सुख अगर एक बूंद या एक ग्लास है, तो भक्ति का सुख जो है वो है एक समुद्र की तरह। समझ रहे हैं? तो यानी कि जो 1 लाख रुपए में 100 रुपये और 10 रुपये भी आते हैं, लेकिन 100 रुपये में और 10 रुपये में 1 लाख रुपए नहीं आते। तो जिसके पास भक्ति है उसको भुक्ति और मुक्ति चाहिए नहीं, लेकिन उसकी समय लेके प्रतीक्षा करते हैं कब हमारे को सेवा का मौका देंगे। हमें श्लोक याद नहीं है, लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर इस बात को बोलते हैं, समय प्रतीक्षा करके बोलते हैं कि अगर किसी के हृदय में भगवान के चरणों में भक्ति है तो अपने आप ही सारे भौतिक ऐश्वर्य जाते हैं। इसको 11वें स्कंद में अगर हम लोग जिंदा रहे चर्चा करने के लिए, तो उसमें बताया जाता है कि भक्त को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का ध्यान करने से ही सारे ऐश्वर्य जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रभुपाद जी जाके कोई बिजनेस खोले थे अमेरिका में, भगवान देना चाहते तो दे दिए। युधिष्ठिर महाराज को 18 दिन के अंदर जंगल में दौड़ रहे हैं, वहाँ से उठा करके विश्व का राजा बना दिया। कभी सोचा आपने? केवल 18 दिन के अंदर भगवान देना चाहें तो देना चाहते तो दे सकते हैं। आगे पढ़िए। अंतर्गत ना आता हो जब श्रेष्ठता का वर्णन हो। ये बस यहीं पे रुक गया। मतलब जब श्रेष्ठता का वर्णन हो तो ना तो उससे श्रेष्ठ कुछ है, ना उसके समान कुछ है, और वह किसी और वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। ओके। इस शास्त्र में बताया जाएगा कि प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, ना कि स्वर्ग और ना ही मुक्ति, क्योंकि प्रेम ही भगवान को अपने नियंत्रण में ले आता है। स्पष्ट है कि क्या बोल रहे हैं? कि ये इंटरेस्टिंग है। नहीं तो प्रायः लोग कर्मकांड में कुछ भी करते हैं, सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाके सुखी हो जाऊंगा। और आप लोग को याद है हमने चर्चा किया था, स्वर्ग आया लोक आया। वो पहले ऋषि मुनि जो स्वर्ग जाना चाहते थे, फिर वो लोग जिज्ञासु हो गए थे, और उसके बाद भगवान की भक्ति रुचि हो गई थी। ओके। ब्रह्म परमात्मा और भगवान में भगवान ही मुख्य रूप है। उसी के द्वारा जब, और भगवान की साक्षात्कार कैसे होता है? आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा, सुनने के द्वारा। ये भगवान भक्ति के द्वारा। हाँ, आध्यात्मिक विधि बोल देंगे तो बहुत सारी विधियाँ आध्यात्मिक है। ब्रह्म का ध्यान करना भी आध्यात्मिक विधि है। एक ही शब्द मुंह से निकलना चाहिए। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति के द्वारा, और कोई तरीका नहीं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? आप समझ पाए? तो हमने क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहूँगा, आपको याद न रहा हो, कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, उसमें लोगों के कल्याण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ सार वस्तु है वो बता दीजिए, जिसका अनुशीलन, जिसकी प्रैक्टिस हम आसानी से कर सकें और उसके हम परफेक्शन को प्राप्त कर लें। और वो श्रेष्ठ वस्तु से श्रेष्ठ कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बराबर कुछ नहीं होना चाहिए, और वो किसी अंतर्गत नहीं आना चाहिए। वैसे ये गुण आप भगवान में भी देखते हैं ना, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है, और भगवान किसी के अंतर्गत नहीं आते। तो यानी भक्ति का भी वही गुण है, इसी कारण से भगवान की प्राप्ति करा पाती। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1.1.10। अब यहाँ पे कलयुग के लोगों के सद्गुणों का वर्णन किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, हम पूछेंगे कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं और हमारे अंदर है, हम लोग हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। प्रायेणः मतलब प्राय मतलब हो सकता है कि कुछ लोग ना हो, लेकिन प्राय ऑलमोस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अल्प मतलब न्यून, अल्प मतलब बहुत थोड़ा। आयुषः मतलब समझते हैं, आयु मतलब आयु। तो आप देख ही रहे हैं कि कौन यहाँ पे 100 साल जीना तो बहुत मुश्किल है।
ये भी थ्योरी है कि कलयुग में लोग 100 साल जीते हैं, और अगर 100 साल जी भी जाएं तो वो जीना नहीं चाहते, क्योंकि 60-70 साल के बाद आदमी का पूरा वो बॉडी हिल जाती है। ठीक है। सभ्य विद्वत समाज का सदस्य कलौ कलयुग में अस्मिन, यहाँ पर युगे यानी युग में, तो समझ में आ रहा है, यानी कि इस कलयुग में प्रायः लोग बहुत अल्प आयु होते हैं। इतना समय नहीं है कि शास्त्र को पूरा पढ़ सकें, पहली चीज़। जनाह मतलब जनता। अच्छा, मान लो लंबी आयु है तो क्या दिक्कत है? तो मंदा मतलब आलसी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग भौतिक कार्यों के प्रति भी आलस करने लगे। लोग, किसी ने कमेंट किया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर कमेंट था, लेकिन सरकारी ढंग से काम करना चाहते हैं, मतलब कम से कम काम और अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। तब देखेंगे कि भौतिक रूप से भी लोग आलसी हो रहे हैं, और आध्यात्मिक तो कह ही नहीं सकते। आध्यात्मिक तो मतलब देखिए, आध्यात्मिक तो कुछ करना ही नहीं चाहते, और भौतिक रूप से भी लोग काम नहीं करना चाहते। पहले लोग 9 से 5 करते थे, अब वो और भी कम होता चला जा रहा है। इस कारण से लोग, अच्छा जो कह सकते हैं मालिक हैं, वो उनका खून पीना जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती काम कराना चाहते हैं। खैर, आप आगे बढ़ा दीजिएगा। सुमंद मतयः दिखा रहे हैं, ओके। सुमंद मतयः पथभ्रष्ट, मंद भाग्य अभाग्य ही, और तो और उपद्रता मतलब विचलित। मैं इनको अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कमेंट में बताया जाएगा, इसलिए अपने आप ही आप समझ पाएंगे। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। किसी हाथ खड़ा नहीं, चलिए इसमें है ना, आपकी आयु न्यून है, ज़्यादा तो नहीं, बहुत लंबी आयु नहीं है, ओके है नहीं, ठीक है। नहीं तो हाथ देख लीजिएगा, कोई कहेगा अरे भाई 80-82 साल जाने बहुत जीत लेंगे, बहुत जी लेंगे ऐसे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि 70 साल के बाद आपकी हालत क्या रहेगी। अगर 82 साल जीना भी पड़ा तो क्या हालत रहेगी। ठीक है, ओके। वे झगड़ालू, चलो ये हमारे भक्त झगड़ालू तो नहीं है, ये तो अच्छी बात हम देखते हैं। आलसी, इसमें हो सकते हैं हम लोग, थोड़े आलसी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भक्त लोग सुबह उठ जाते हैं। पथभ्रष्ट, चलो पथभ्रष्ट तो भक्त नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं, कम से कम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रायः लोग होते हैं, लोगों के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, प्रभु जी सुबह उठ के जब तो हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सुबह उठा नहीं जाता, तो ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। ये तो हम समझ ही सकते हैं कैसे लोग कॉन्स्टेंटली विचलित रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। लोगों के लिए 1 घंटा जप करना कितना मुश्किल है, 2 घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटा कुछ लोगों के लिए 1 माला करने में कठिनाई होती है, इतना विचलन है। और उसके ऊपर व्हाट्सएप और फेसबुक और इत्यादि सब चीज़ें लेने से और व्यक्ति के मन में विचलन आने देता है। तात्पर्य पढ़िएगा दशरथी प्रभु। भागवत भक्त समान जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम हो गई। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। कितना सुंदर पॉइंट है, देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर बात बता रहे हैं। मुझे एक भक्त व्यक्ति मिले जो मात्र 22 साल के हैं, और मुझे ऐसा लगा कम से कम 30-32 साल के होंगे। तो कारण क्या है? सुबह नहीं उठना, रात में देर में सोना, और अब कभी भी खाना, कुछ गलत तरह से चीज़ें खाना, क्या फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, ये हिसाब किताब हो गया। हमारे बहुत सारे भक्त 50 साल के, उनको देख के 20 साल का कोई करता है। हाँ, क्योंकि उसका कारण है कि जो व्यक्ति सुबह उठता है, जैसे भीष्मदेव बोलते हैं महाभारत में, एक कारण है कलयुग में लोगों की उम्र कम होने का, और वो है कि वो सूर्य उगने के बाद उठते हैं। वो अपने आप ही सूर्य आपकी आयु को खींच लेता है, ऐसे ही खींच रहा है, लेकिन जो हाँ, तो ये बहुत व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि अनियमित आदतें। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि भक्तों के संग से पहली चीज़, जो पहला प्रभाव हम अपने जीवन में देखते हैं, और वह है जीवन की नियमितता। नियमितता मतलब बताएंगे भक्त आपको, भाई इतने बजे उठिए, इतने बजे जप कीजिए, इतने बजे आप खाना खाइए, और ये प्रचार में बहुत आवश्यक है। प्रवचन के साथ साथ हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि कितने बजे उठें और कितने बजे खाएं, कितने बजे सोएं, तब जाके वो जप कर पाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि बड़े बड़े उम्र के लोग भी इतना नहीं जानते कि उठना कितने बजे चाहिए, खाना कितने बजे चाहिए। छोटे बच्चे की तरह हैं लोग, किसी को पता ही नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपितु अनियमित आदतें हैं।
आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। इस संबंध में छोटा सा कमेंट है कि एक बार एक व्यक्ति, कोई राजा रहे, राजा या कोई नवाब थे, उनने अपने हकीम से पूछा, हकीम बोलते ना उसको, हाँ, कि कितना खाना चाहिए। तो उन्हें बोला बहुत थोड़ी मात्रा दी, बोला 10 दिरहम या ऐसा कुछ। तो बोले इसमें कैसे होगा हमारा? तो उन्हें बोला जितना जीवन चलाने के लिए चाहिए वो तो उतना ही चाहिए, और बाकी जो भी खाते हैं वो शरीर के लिए बोझा है। हमारी प्राण शक्ति लगती है खाने को हजम करने में, ये समझना चाहिए। तो बहुत अधिक खाने से वो खर्च ही होती रहती है। यस, तो इसलिए अधिक खाने से कोई व्यक्ति अधिक नहीं जीता, बल्कि उसकी उम्र कम हो जाती है। मेडिकल सर्वे भी आया है कि भूखे लोग ज़्यादा, भूख से ज़्यादा लोग नहीं मर रहे, खा के ज़्यादा मर रहे हैं। हाँ, खा के ज़्यादा मर रहे हैं। डायबिटीज़ और ये सब चीज़ उसी से होता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ हम सीखते हैं, पढ़िए। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। ये हमने भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये चीज़ लोग समझते नहीं हैं। आप देखिए, कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति करता है, कुछ भी करता है, तो कहता है वो सब बाद में करो, पहले पढ़ाई कर लो, पहले ये सब कर लो, वो कर लो, उसके बाद करना। ये अजीब धारणा है। जिस चीज़ के लिए मानव जीवन मिला है वो चीज़ सबसे लो प्रायोरिटी पे है, और जो चीज़ों के लिए नहीं मिला है उसके लिए वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। अभी ये कोई भक्त हैं तो हमको बोल रहे हैं कि आप, उनकी पत्नी भी काम करने जाती हैं, तो हमने उनको बोला आप दोनों लोग काम करने की क्या आवश्यकता है, और उसमें से काफ़ी खर्चा उनका पेट्रोल डीजल में हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में खर्चा हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम नौकरी छोड़ रही हो, तुम पागल हो, क्यों छोड़ना चाहती हो? और भक्त उनको समझाते हैं अरे तुम नौकरी कर रही हो, क्यों पागल हो, भगवान का भजन करो, क्या ज़रूरत है? जब पति कमा रहे हैं अच्छे खासा, तो आपको क्या ज़रूरत है करने की काम? आप भजन करिए, पति का सहयोग कीजिए भक्ति करने के लिए। तो पागल कौन है, इसका निर्णय ये करने के द्वारा होता है कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। अगर आत्म साक्षात्कार उद्देश्य है तो भौतिक चीज़ों के पीछे भागना पागलपन है, और अगर हम भोग करना उद्देश्य मानते हैं उद्देश्य है नहीं, तो हमारे लिए आत्म साक्षात्कार पागलपन है ना। आपको बैठ के सुबह 3 बजे उठ के जप करेगा तो लोग उसको पागल ही मानेंगे आजकल के लोग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो लोग पागल मानते हैं और हम लोग जानते हैं कि वो पागल हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार वह है। ऐसा नहीं कि हम कोई कहेगा तो आप बोल रहे हो हम बेवकूफ़ हैं और मैं बोल रहा हूँ आप बेवकूफ़ हैं। हमने कहा हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं मूढ़ा, अब जानती माम मूढ़ा। तो ये बहुत कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि मानव जीवन में आने के बाद भक्ति करें तो बिल्कुल मुक्ति यहीं पे है, सट से निकल जाएंगे। तो इसलिए जानते नहीं हैं, पढ़िए। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। आज इसको प्रभु जी बता रहे थे कि इसी के लिए संसार बना है कि आप समझ लें और मुक्त हो जाएं, यहाँ कुछ करने के लिए बना नहीं है। आगे पढ़िए। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भागवत धाम को लौट सकता है। बहुत सुंदर, आपको मैं बताऊंगा। अभी मुझे कल ही एक भक्त ने बताया, एक संस्था है, इसका नाम है अपना घर। आप जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो और हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। आप देखिए वो क्या करते हैं, रास्ते में, ध्यान दीजिएगा, रास्ते में कोई पागल पड़ा रहता है, उसको पकड़ के लेके आते हैं और उसको ठीक करते हैं, उसके बाद उसको अपने घर भेज देते हैं। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इस्कॉन वाले भी यही करते हैं। दुनिया में सारे ही लोग पागल हैं, उनको कुछ ही लोग पागल दिखते हैं और होते हैं उनके हिसाब से, लेकिन हमें तो सभी लोग पागल मिले हैं। हम लोग खुद भी पागल ही थे, क्योंकि क्या है श्लोक 5वें स्कंद का, यदिंद्रिया प्रीतमा नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिंद्रिया प्रीतमापनोति। निश्चित रूप से पागल हैं जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। तो हमें तो कस्टमर्स हमारे हर जगह हैं, और उनको ला करके, उनको सही करके, उनकी बुद्धि ठीक करके कहाँ भेज दे रहे हैं? भगवान के धाम, अपने घर, वाकई अपने घर में भेज रहे हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी उनसे प्रेरणादायक मिली कि कभी कभी पागल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पागल उनके इंचार्ज को, एक माता जी होंगी, उनका सर इस पे मार दिया, कई बार उनको ऐसे पिटाई हो चुकी है, फिर भी वो उनके ऊपर कृपा करते हैं।
तो मैंने कहा भाई इस्कॉन के भक्तों को उनसे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा तो किसी इंचार्ज के प्रति मैं नहीं समझता किसी भक्त ने किया होगा कि इसका सर लेकर के दीवार में मार दे। क्यों वो सहन कर रही हैं? कोई बता सकता है उन्हें सहन क्यों किया? क्योंकि वो पता है कि वो अपनी सही बुद्धि में नहीं है, वो पागल है। और दूसरा उसका उद्धार करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा मुझे लगा, मतलब ये चीज़ तो हमें बहुत सीख लेना चाहिए कि हमें कितना सहिष्णु होना चाहिए। मुझे याद है बचपन में डॉक्टर ही बच्चों को जब करता है तो बच्चे कभी कभी गाली बक देते हैं। हाँ, रोते हैं। यस यस यस, डॉक्टर उसकी सेवा करता ये है। बहुत, मैं तुरंत ही नित्यानंद प्रभु का स्मरण आ गया। जब किसी को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो तुरंत समझ जाएगा आपकी बात। ऐसा नहीं कि वो समझना चाहता नहीं, वो समझ पा ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं सकता। पागल व्यक्ति क्या समझेगा? फिर मुझे एक और बात समझ में आई थी कि वो लोग जब कोई पागल होता है और उसको पकड़ते हैं तो अगर मान लो बहुत खतरनाक है तो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो हमने कहा शायद हमको इस्कॉन में शायद यही करना पड़ेगा जब लोग भक्ति करने नहीं आएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद खिला करके हम धीरे धीरे इंजेक्शन दे सकते हैं, हरि नाम का इंजेक्शन दे करके लोगों को अपने पास लेके आ सकते हैं। लेकिन ये भावना बहुत अच्छी सीखनी चाहिए हमें उनसे कि, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वाकई अपना घर कहाँ है। हमें सब पता है और पागलपन का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। ठीक है, किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये तो ज़बरदस्त बात है, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम मेक्स यू नॉट थिंक। डू यू एग्री? आजकल की शिक्षा पद्धति आपको ट्रेनिंग देती है कि आप सोचिए मत, आप खाली कान से मग मतलब याद कीजिए, उसके मग दीजिए, और उसी को बुद्धिमानी बोली जाती है। प्रायः लड़कियां से बहुत तेज होती हैं। हम जब पढ़ाई करते थे तब भी देखते थे उनके बड़े अच्छे नंबर आते थे। हाँ, लेकिन ये कोई ज्ञान नहीं है। विचार करना चाहिए कि इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है। और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आपको विचारशील बना देती है। हमने पढ़ भी चुके हैं ना हम लोग। हे विचारशील भाव और भावुक भक्तों, आप इस भागवतम का आस्वादन करें। जो विचारशील नहीं है उसको भगवत गीता में कोई रुचि नहीं होगी। लेकिन अगर भगवत गीता भागवतम को सुनेगा तो विचारशील ना भी हो वो विचारशील होने लग जाएगा। आप लोग सभी लोग अनुभव करते होंगे, भागवतम सुनने से व्यक्ति या भगवत गीता सुनने से व्यक्ति विचारवान हो जाता है। ऐसे तो विचार सबके चल ही रहे हैं। इस संबंध में एक महाराज जी बता रहे थे, भक्ति नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, उसका ये कमेंट है कि प्रायः लोग नहीं सोचते। इसका क्या अर्थ है पहले इसको समझ लीजिए। प्रायः लोग सोचते नहीं हैं, पीपल डोंट थिंक। व्हाट डज इट मीन? सोचते नहीं, वो मतलब ऐसा तो आप नहीं कह सकते कुछ सोचता नहीं। लेट्स से मैं हिंट दूं, श्रद्धावान चैप्टर 1, केवल आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में ही सोचते हैं, मतलब इसके बाहर नहीं सोचते। तो वो फिलोसोफर बोलता है मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूँ, तो लोग मुझे बहुत बड़ा फिलोसोफर मानते हैं। लेकिन आप देखिए भक्ति में आने के बाद हर क्षण भक्त सोचते हैं, है कि नहीं? नहीं सोचते आप? और ये हरि नाम जप करने का प्रत्यक्ष लाभ है। अगर आप बढ़िया से जप करेंगे तो आप इंट्रोस्पेक्टिव, अंतर्मुखी हो जाते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका क्या लाभ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बहुत प्रत्यक्ष लाभ है, आपको रुचि मिले या ना मिले, लेकिन ये प्रत्यक्ष लाभ आप देखने लग जाते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्शियस होना, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार की इच्छा का ना होने का कारण क्या है? आजकल की शिक्षा पद्धति बहुत खतरनाक है। आगे पढ़िए। और पता है इसीलिए अंग्रेजों ने इस शिक्षा पद्धति को रखा था। वो बोले थे जब तक भारतीय लोग को हम इस शिक्षा पद्धति को नहीं परिवर्तित करते हैं, हम इन्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि इस शिक्षा पद्धति के द्वारा आपको कंट्रोल करने के लिए मैकाले ने इसको चेंज किया था और उन्होंने वो पत्र लिखा था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। वाकई आपको ज्ञान हो जाए कि भाई भगवान रक्षक हैं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मुझे जीवन के लिए बहुत थोड़ा चाहिए, 3x6 का स्पेस चाहिए, तो मैं 360x600 का स्पेस क्यों इकट्ठा करूं? तो ज्ञान होने से होता है ना। और अन्यथा लोग उसके लिए, और अगर लोगों की भौतिक इच्छा होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो।
तुम्हें चाहिए ना तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हें वो चाहिए ना तो मेरी बात सुनो, ठीक है? ओके। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग देखते हैं किस प्रकार से अभी भी लोगों की सत्संग में रुचि होती है, श्रद्धा होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि किसके पास जाएं। और प्राय शिक्षक क्या बोलते हैं, तुम्हारी कृपा जो है वो चाट में, शराब में फंसी हुई है, और ये नहीं समझते हैं कि कृपा का अर्थ क्या होता है। कृपा का अर्थ है भगवान में सहज आकर्षण। क्या है कृपा का अर्थ? भगवान में सहज आकर्षण। और वो सर्वश्रेष्ठ कृपा मिलती है हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। आप देख ही रहे हैं, सहज आकर्षण, कोई पैसे तो नहीं दे रहा है यहाँ पे हम लोग को कुछ भी करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेना चाहिए कृपा का अर्थ क्या है। चाट पकौड़ी खाने से भगवान में कोई आकर्षण नहीं होता है। पढ़िए आगे। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्यों लोग उपद्रुतः, क्यों इतने डिस्टर्ब हैं। एक बहुत सिंपल बात समझ लेना चाहिए, इस रूम में कौन कौन लोग आए हैं? नहीं, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। इस रूम में कौन कौन लोग उपस्थित हैं? जो लोग दरवाजे से आए हैं, सिंपल बात है। मैं मच्छरों की बात नहीं कर रहा, इंसानों की बात कर रहा हूँ। किन किन लोगों को आप देख सकते हो? जो लोग दरवाजे के द्वारा इस रूम में आए हैं। उसी प्रकार से आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा आपने संस्कार ग्रहण किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रियों को इन विभिन्न गलत क्रियाओं में लगाने के कारण मन में यही सब विचार चलेगा। मेक सेंस? मन कितना भी चलायमान हो, फिकल हो, लेकिन जाएगा उन्हीं विषयों पे जिनका आपने सेवन किया है। चिंतन नहीं हो सकता, सेवन किया है। चिंतन तभी होगा जब आप उसका सेवन करेंगे। मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। कैन यू गो टू अ प्लेस कॉल्ड एवोकैडो? हैव यू विजिटेड दैट प्लेस, वेंकट प्रभु? एवोकैडो। You cannot go to a place because it's the name of a fruit. एवोकैडो एक फल का नाम है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, तो आप एवोकैडो। तो आप चिंतन भी आप कहें, अच्छा हाउ इट लुक्स लाइक। अब सोचें, मैं भी सोचता हूँ शायद पाइनएप्पल जैसा लगता होगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं, जिस चीज़ का आपने अनुभव ही नहीं किया उसके बारे में कोई विचार ही नहीं है। कैसे कहते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब आपकी ज्ञानेंद्रियों के परे चला गया। उसमें भी आँख और कान, मुख्यतः यही दो सबसे बड़े संस्कार के कारण होते हैं आपके मन में। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस कारण से ये जो चीज़ है हमारी ज्ञानेंद्रियों को कलयुग ने फंसा के रखा हुआ है। तो इस कारण से लोगों का मन भी बहुत डिस्टर्ब है। पढ़िएगा, जैसे अभी आप देखिए, ये श्लोक आप जो परपट है वो आप देख भी पा रहे हो और मैं बोल भी रहा हूँ, तो मन लगाने में आसानी होती है कि नहीं? अगर मैं इसको न हटा देता और खाली बोल रहा होता तो आपका मन भाग जाता है, आ ही जाता है ना। यस, तो यानी क्या कहते हैं, अश्रुताद अदृष्टवा अश्रुताद भावात ना भावो उपजायत। जिसको हमने देखा नहीं, इसको हमने सुना नहीं, वो मन में कभी नहीं आता। तो बड़ा सुंदर तरीका है माइंड कंट्रोल का। कोई सेमिनार देने की जरूरत नहीं है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखिए, बस वो अपने आप ही सफाई होती चली जाएगी। यस, पढ़िएगा। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमेशा वो ऐसे शब्द का संग करते हैं जो उनके हृदय में। इसको चार्जिंग में लगा सकते? ये चार्ज हो नहीं रहा है, कैसे करेंगे इसको चार्ज? ये लैपटॉप का बड़ा धोखेबाजी है। हो गया? ओके। ऐसे शब्दों को लोग सुनते रहते हैं जिससे उनके शोक, मोह और भय बढ़ जाता है। आप कोई विचार कीजिएगा, केवल शब्द सुनने मात्र से ही तीनों चीज़ें बढ़ती रहती हैं। और भागवतम और भगवत गीता के शब्द को सुनते नहीं, इसलिए चिंता से ग्रसित रहते हैं। यस, टीवी उनके शौक को बढ़ाती रहती है। हाँ, बाप रे। आप काले हो तो आपका जीवन में कोई मकसद नहीं है। आप अगर अंकल चिप्स अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद हाँ, सकते, जैसे वो मान लीजिए फेयर एंड लवली, उसको क्यों सुनने की जरूरत है? काले हैं तो तिलक बढ़िया दिखाई पड़ेगा। है ना? तो इसलिए
भक्त लोग सहज रूप से भक्ति करने के कारण इन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हम इस जगत के हैं ही नहीं तो क्या टेंशन लेने की बात है। हाँ जी पढ़िए। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्र तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो गुरु है वो भी भोग करना चाहता है, और वो क्यों पॉपुलर है ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। व्हेन यू गिव पीपल व्हाट दे वांट देन इट विल बिकम वेरी पॉपुलर। आप जब लोगों को वो वस्तु दीजिए जो वो चाहते हैं तो बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे। जैसे जियो के मिलियंस ऑफ मिलियंस जितने भी चीज़ हो जाते हैं, लोग इंटरनेट चाहते हैं, इंटरनेट के द्वारा भोग चाहते हैं, दौड़ दौड़ के लाइन ला के लेके जाएंगे। बट इफ़ यू गिव पीपल व्हाट दे नीड बट दे डोंट वांट देन पीपल विल नॉट लाइन अप। आप वो चीज़ दें जो लोगों के लिए आवश्यक है लेकिन उसको लोग चाहते नहीं है तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। तब जितने भी सो कॉल्ड गुरु हैं उनके करोड़ों करोड़ों चेले क्यों बन जाते हैं? कि गुरु जी भी भोग चाहते हैं और चेले भी भोग चाहते हैं, बस स्टैम्प लग जाता है कि हमारे भी गुरु जी हैं, लेकिन गुरु करने का उद्देश्य नहीं होता है। तो यानी कि ये पथभ्रष्ट करते हैं ऐसे लोगों को, यानी उस सो कॉल्ड धर्म करना चाहते हैं लेकिन ऐसे सो कॉल्ड गुरु उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि भाई तुम्हारा व्यापार बढ़िया से चलेगा, और ऐसे लोगों के पास वो आकृष्ट होते हैं। यस, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोगों को स्पेलिंग भी नहीं पता है ब्रह्मचर्य की, मतलब तो छोड़ दीजिए। मुझे खुद भी नहीं पता था। किसी को पता नहीं था, और हमने तो अपने पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, हमने तो कभी भी ऐसे ब्रह्मचारियों को ड्रेस में भी नहीं देखा। आप साक्षात तो छोड़ दीजिए, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है। और लोग केवल वर्णाश्रम धर्म में एक ही धर्म का पालन करते हैं, वह गृहस्थ आश्रम और वो भी गृहमेधी के रूप में, गृहमेधी के रूप में, आश्रम नहीं पालन करते। यस, और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तत्कथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाते हैं। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, गृहस्थ आश्रम में भी बहुत कठोर नियम हैं, ऐसा नहीं खाली भोग में जीवन बिता सकते हैं। तो उसका कारण क्या है कि लाइसेंस तो दे रहे हैं आपको इंद्रिय तृप्ति का, लेकिन साथ साथ शुद्धिकरण के लिए बहुत कुछ करना है। 50% दान देना है, ये कार्य करने हैं, वो कार्य करने हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में व्यक्ति शुद्ध होता जाता है। तब वो जब 50 साल का होगा तो उसको आप ऐसे ही विरक्ति हो जाएगी कि हो गया, छोड़ो, अब इसमें जाना नहीं है। लेकिन अगर पूरे टाइम भोग करते आए हैं तो 50 साल में ऐसे स्नैप नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हम लोग हमेशा अन्न खाते हैं, तो एकादशी में क्या क्यों कष्ट होता है? क्योंकि अन्न खाने का इतना संस्कार बना हुआ है कि केवल फल खा के रहना एक दिन के लिए भी मुश्किल होता है। आदमी सोचता है ना, कब अब अगले दिन पारण का समय आएगा, मैं अन्न खाऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जीवन भर जो भोग किया है उसका संस्कार पड़ा है, तो ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद तुरंत तो स्नैप कर देगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं लोग। ये हम सोचते हैं जीवन भर भोग करेंगे और तुरंत स्नैप करेंगे। इससे पहले एक बार वृंदावन चंद्र एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप गोबर को थापेंगे तो गोबर उठाएंगे तो उसकी छाप रह ही जाती है। तो कुछ लोग कहें कि हम अभी भोग कर लें और बाद में त्याग दें, वो उचित नहीं है। यस, इस कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोगों की श्रद्धा है ही नहीं, मतलब साधुओं पर भी नहीं है। भारत में खैर अभी भी है, लेकिन फिर भी प्राय लोगों की साधु पर श्रद्धा नहीं होती है। और ये भी सच बात है कि प्राय सच्चे साधु होते भी नहीं हैं जो लोगों को सही उपदेश दें। तो इस्कॉन में भक्तों का कर्तव्य है कि सही से हम लोग सिद्धांत को सीखें और लोगों को बता सकें, नहीं तो एक्चुअली लोग बिल्कुल धोखे में चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा विहीनता का कारण ये भी है कि जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं वो धर्म का आचरण नहीं करते। मेन कारण यही है, और इसी कारण से लोगों के अंदर श्रद्धा विहीनता हो जाती। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कृष्ण भावना के लीडर्स भी 16 माला और 4 नियम का पालन करें, फॉलोअर्स की छोड़ दीजिए, तो कृष्ण भावना अपने आप फैलेगी। जहाँ पे लीडर नहीं करते हैं वहाँ प्रचार नहीं होता। मैं तो उसका अर्थ यही समझता हूँ, यथा राजा तथा प्रजा। ये आप प्रत्यक्ष चैतन्य चरितामृत में देख लीजिएगा, ये श्रद्धावान में बोला गया है। ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है, इतना आसान न समझें इसको।
लीडर्स में जस्ट लाइक पेरेंट्स, अगर जिस घर में माता कहीं पिता पे भी भक्त हैं, हर व्यक्ति लीडर तो है। अपने आप आप ही अगर जो है वो बच्चे उसके भक्त बन ही जाते हैं। अगर आप 2 लोगों को कल्टीवेट कर रहे हैं तो आप उनके लीडर हैं। आप ही मत सोचिए लीडर मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट या जीबीसी या वो ना। लोकल वे में कोई व्यक्ति जीबीसी को नहीं जानता है, जानता है क्या? वो तो आपको देख रहा है, तो आपको देख रहा है, ठीक है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्र तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक में बहुत मज़ेदार बात है, आजकल के समाज में अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास होता है, लेकिन सब लोग किस में लगे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन में। तो कोई क्लास है? अपर क्लास पशु, मिडिल क्लास पशु और लोअर क्लास पशु, तो पशु ही रहेगा ही ना। तो यही बोल रहे हैं कि कोई बस इंद्रिय तृप्ति कैसे अच्छी हो जाए, बस उसको ही थोड़ा और पॉलिश कर लिया जाए, बस वही स्टैंडर्ड है। यस, मानदंड मतलब स्टैंडर्ड। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। ये समझ लीजिए इसको, वो मैंने पहले भी समझाया था श्रद्धावान में कि भय की स्थिति बड़ी खतरनाक है। जैसे हम सुनते हैं नॉर्थ कोरिया का बैर चल रहा है अमेरिका से, अरे भाई 10,000 किलोमीटर दूर कोई देश है, उससे युद्ध करने से को क्या मिलेगा? लेकिन जब पूरा समाज ही एक पशु की तरह जीता है तो इसी तरह से युद्ध होते ही रहेंगे। हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है कि इस रूम में जितने भक्त बैठे हैं उतने कुत्ते बैठे होते और उनको प्रसादम भी खिला दिया जाता, मतलब भोग खाना खिला दिया जाता, फिर भी वो शांति से नहीं बैठते, वो एक दूसरे को नोचते खसोटते रहते। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हर व्यक्ति इंसान बने, तब जाकर के वो ठीक से रह सकेगा। यस, भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने नेशनल आय का 70% जो है वो आर्मी में खर्चा करता है। यस, और इंडिया भी 20%। अगर वो दोनों अगर सामाजिक कल्याण में लग जाए तो भारत में पॉवर्टी नहीं रहेगी। यस। इतना और अद्भुत बात यह है कि सन 1900 में दोनों जगह के स्थान के लोग अंग्रेजों को दुश्मन मानते थे, अब एक दूसरे को दुश्मन मानते। पढ़िए। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। यस, अगर आप कहें आप प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी बड़ा मुश्किल है। एक बार एक भक्त ने पूछा कि भाई प्रभुपाद प्रीचिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो प्रभुपाद ने बोला व्हेन डिड आई टेल यू दैट इट वाज इजी? प्रचार मुश्किल है तो ने बोला, मैंने कब बोला कि आसान है? क्यों मुश्किल है? लोग उधर ही भाग रहे हैं ना भोग के प्रति, और उनके लीडर भी बोल रहे हैं वहीं भागो, उनके टीचर भी बोल रहे हैं वहीं भागो, वहाँ कहाँ जा रहे हो? हरे कृष्ण वालों के पास क्यों जा रहे हो? परिवार के लोग भी वहीं ठेल रहे हैं। तब बताइए, इतने लोग ठेल रहे हैं तब भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर पा रहा है, मतलब निताई की कृपा है, निमाई निताई की कृपा है, अन्यथा नहीं कर सकते। पढ़िए आगे। नमस्रायन के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतएव श्रील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। समझ गए ना कि साधु का काम एक वैद्य का होता है, और वैद्य आपको डायग्नोसिस करता है। वैसे हमारे लिए बहुत आसान है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और सोल्यूशन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई सभी को एक ही बीमारी है और सबका एक ही उपचार है। देखते हैं इसमें कुछ टीका है क्या? हाँ, टीका मैं देख रहा हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। आपको मुझसे सब कुछ सुनना चाहिए, फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। कितना सुंदर प्रश्न है भाई। ठीक है, आप लोग तो दीर्घायु हो, लंबे समय तक बैठे हो, तो आप ही लोग निर्णय कर लेना। तो इस बात के उत्तर में ऋषिगण यह श्लोक बोलते हैं, हे मान्यवर ऋषि, आप जानते हैं कि इस काल और देश में सबसे उपयुक्त क्या है? हम भी मान लीजिए समझ लें, लेकिन जो कलयुग में आने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इन सारे गुणों को बता रहे हैं। तो प्रायण अल्पायुषा, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो तो भी वे आध्यात्मिक विषयों में जिज्ञासा करने के लिए आलसी होते हैं। ये तो आप स्पष्ट देख रहे हैं, समझाने की जरूरत ही नहीं। और कोई आलसी ना भी हो तो भी वे बुद्धिमान नहीं होते। अभी हम लोग क्लास कर रहे थे, सोचिए बेसिक भक्ति वृक्ष की क्लास, और हमारे एक मित्र हैं जो क्लास करते हैं, उनके कोई रिश्तेदार होंगे, वो उच्च शिक्षा अधिकारी हैं और उनको भक्ति वृक्ष की शिक्षा समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये देखो, मैं एक जगह क्लास कर रहा था भक्ति वृक्ष की, तो वो व्यक्ति भी प्रिंसिपल थे, तो मैं कुछ पूछ रहा था, बस यही पूछ रहा था इंसानों में जानवरों में क्या अंतर है। बाद बोले नहीं आप ही बोलिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब देख रहे हैं कि इतना उच्च शिक्षा, लेकिन
भागवत की शिक्षा को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बुद्धिमान हैं भी तो भी समझ नहीं पाते। हमारे प्रभु जी हैं तो उनके पिता जर्मनी में रहते हैं, वो बता रहे हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, करोड़पति हैं, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेस भी बढ़िया है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है। तो बुद्धिमान है व्यक्ति लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है उनके पास। प्रभुपाद जी एक जगह समझाएंगे आगे के तात्पर्यों में कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तब वो भागवत को समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि होने से हम भगवत गीता को भागवत को समझ लेंगे। जब हरि नाम जप करते हैं तब बुद्धि शुद्ध होती, तब हम इन शास्त्रों को समझ पाते हैं। यदि कोई बुद्धिमान हो भी तो भी वह हतभागा होता है, क्योंकि उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता जो उसको सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताएं। और उससे भी हतभागा वो होगा जो भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद बाबा जी बन जाए। आप देख ही रहे होंगे एक भक्त हमारे उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मूर्खता है। इतना सुंदर वैष्णव समाज है, जीवन आसानी से कट जाएगा भक्ति करने का। ऐसे कहीं चले जाओ जहाँ ये बताने वाला भी नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, कितना खतरनाक है। और आपने महसूस किया होगा जब हम श्रवण नहीं करते हैं कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा डाउन सी होने लगती है। जैसे आप खाना नहीं खाओ तो वीकनेस आने लगती है ना, आप महसूस करते हो। अगर हम श्रवण नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट हियर, आवर फेथ टेंड्स टू गो डाउन। ये होता ही है। इसलिए नियमित रूप बिल्कुल ब्रेकफास्ट डिनर की तरह हमें श्रवण करना चाहिए। आप तुरंत देखेंगे जब हम किसी भक्त से सुनते हैं भगवान के बारे में तो एकदम से श्रद्धा का निर्माण होता है। आप महसूस करते हो, भले ही हमको नाम में रुचि नहीं हो लेकिन उत्साह आ जाता है, हम नाम करेंगे ही। हाँ, रिचार्ज होते रहते हैं। यस, रिचार्ज इज़ अ वेरी नाइस वर्ड। क्योंकि मोबाइल आप सुबह यूज़ करते हो तो दिन में तो शाम तक डिस्चार्ज हो जाता है, फिर शाम को चार्ज करते हो तो फिर दिन में यूज़ कर पाते हो, ऐसे रहता है। तब हम भक्ति में उत्साह से लग सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्तों का संग हम सभी को प्राप्त है, इसलिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि उसे भक्तों का साथ प्राप्त हो तो भी उसे कष्ट सताते रहते हैं, बीमारी भी रहती है कभी कभी। हाँ, तीव्र ताप है, बीमारियाँ लगी रहती तो आदमी भजन नहीं कर पाता है। बीमारियों और अन्य परेशानियों के कारण वह भक्तों के मुख से सुनने का समय नहीं निकाल पाता, और यदि वह सुनता भी है तो वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है और फिर उसके अनुसार क्या कार्य करने हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे मैं एक सेमिनार दे रहा था, सेमिनार नहीं, भक्ति विषय कार्यक्रम में मैं जप के बारे में बता रहा था कि दीक्षित भक्तों को अपनी माला हिलानी नहीं चाहिए। तो अद्भुत बात है, जैसे मैंने जप करने के लिए उनको बोला, एक भक्त माला हिलाने लगे। तो सुना क्या आपने? हम एक मंदिर में गए थे, हमने बताया भाई जब में आपको सीधे बैठना है, सोना नहीं है। जैसे जब शुरू हुआ, जो वहाँ के सो कॉल्ड इंचार्ज थे वो मेरे बगल में बैठते ही सो गए। तो सुना क्या आपने? है ना, सुना क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि सुना, और जय भी बोल देते हैं, वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत सुंदर। और उसके बाद ढाक के 3 पात होता है ना, फिर वही स्थिति आ जाती। तो इसलिए हम लोग की बुद्धि मतलब एब्जॉर्ब करने की शक्ति भी बड़ी कम है। इसलिए आप बार बार सुनना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के हमें समझ में आता है। तो यानी कि भक्तों से सुनने के बाद भी वह निर्णय नहीं कर पाता। और फिर वही वाली बात है कि अन्य लोग उसको प्रेशर करने के लिए बहुत चीज़ों में लगे रहते हैं। अब हम कई बार देखते हैं कि हमने कुछ वक्तव्य किया, कुछ बोला, मैं पूछा क्या बोला? ऐसा लगता है मैं उर्दू बोल रहा हूँ कि फारसी बोल रहा हूँ। फिर मैं पूछता हूँ आलू का दाम 5 रुपये किलो, क्या बोला? आलू का दाम 5 रुपये किलो। तो मैंने कहा ये भी तो हिंदी है और वो भी हिंदी है, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तब देख रहे सुनने के बाद भी लोग निर्णय नहीं कर पाते कि क्या है, क्या है, क्या करना क्या है। जैसे नहीं, मन कहीं और गया वो एक अलग बात है, वो उस विषय वस्तु को भी नहीं समझ पाते। अभी मैं आपसे फिर से प्रश्न करता हूँ, क्या प्रश्न किया था? अब आपको हम टेस्ट लेते हैं, माइक लीजिए। क्या प्रश्न किया था? पहला प्रश्न क्या है मुनियों का सुत गोस्वामी से? यस, बोलिए, ऑन कर लीजिए माइक। आपने सब शास्त्रों का अध्ययन किया है और उन सब का निचोड़ जो हमारे लिए श्रेष्ठकर हो, और वो निचोड़ बताएं। और जिसे हम वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई विल क्लैप। अगर ये बात याद हो गया तो अब आप इस चीज़ को ज़रा लोगों को बताने का प्रयास कीजिए, लोगों को ये भी याद नहीं रहेगा। और ये कल हम क्लास करेंगे, हम फिर पूछेंगे कि क्या प्रश्न था पहला। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम सभी के लिए ऐसा है। बहुत अच्छा, आप भक्त हैं इसलिए आप जो है आप सीख गए, वेरी नाइस। लेकिन आप प्रयास करेंगे जब दूसरों को समझाने का, तो आप देखेंगे कि वो लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, ओके।
अन्यथा गुणों के कर्म से यह भी समझा जा सकता है कि सभी लोगों के पास सभी दुर्गुण भी हैं। कहने का अर्थ ये सारे गुण बता रहे हैं, दुर्गुण बता रहे हैं, मतलब गुणों का कर्म है कि वो अल्पायुषा भी हैं। इससे पहले क्या एनालिसिस था कि हो सकता है लंबा जिए लेकिन आलसी है। अरे आलसी ना हो तो बुद्धिमान नहीं है, अरे बुद्धिमान है तो पथभ्रष्ट है। लेकिन एक अर्थ ये भी है कि आयु भी कम है, आलसी भी है, बुद्धिमान भी नहीं है और पथभ्रष्ट भी है। ये भी गुण देखते हैं ना आप। अब मेरी बात समझ रहे हैं। एक अर्थ ये है कि भाई लंबी आयु नहीं है, आयु लंबी है लेकिन आलसी है, ना आलसी नहीं है लेकिन बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं, अरे बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान भी है परंतु पथभ्रष्ट है। मतलब कोई गुण है कोई गुण नहीं है। लेकिन एक अर्थ ये भी है कि आयु भी नहीं है, आलसी भी है, बुद्धिमान भी नहीं है और पथभ्रष्ट भी है। और हमें लगता है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वाला अर्थ अधिक मतलब प्रासंगिक है, क्योंकि यही देखते हैं हम लोगों में। कोई प्रश्न है यहाँ तक? नहीं है तो समय समाप्त हो गया है। हम यहाँ पे रुकेंगे, कल से 1.1.11 पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम